Dear Scout and Guides, Rovers and Rangers. In my last video, you have understood about the fundamentals of the association. Now today we will talk about the promise. पिछली बार आपने देखा सभी ने कि हमारे आधारभूत सिद्धांत क्या है। इस बार हम देखेंगे कि प्रतिज्ञा क्या है और कैसे हम इसको अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि जब आप रिक्रूट होते हैं, रिक्रूट होने के बाद जब आप प्रवेश की सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इन्वेस्टर होता है। मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रवेश यू हैव टू अंडरगो द इन्वेस्टर सेरेमनी, मीन दीक्षा। Initial ceremony is a very special occasion and very important ceremony for you all, because after this ceremony only you are joining the movement as a scout guide or as a rover ranger. दीक्षा समारोह के बाद ही आप जो है एज ए स्काउट गाइड या एज ए रोवर रेंजर्स हमारी इस संस्था को ज्वाइन करते हैं। तो इसीलिए ये समारोह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्वेस्टर जब हम करते हैं, दीक्षा जब हम लेते हैं, तो हम उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉमिस करते हैं कि आप इस संस्था के सदस्य बनने के बाद क्या इस संस्था के लिए क्या करेंगे। It's what you are going to do after joining this movement as a scout and guide or a rover ranger. So all of you know about the promise. So let us first you see point by point what our promise says. हम अभी बिंदु दर बिंदु पर बात करेंगे कि हमारी प्रतिज्ञा हमें क्या बोलती है। सबसे पहला वर्ड क्या है प्रतिज्ञा का? ऑन माई हॉनर, यानी मैं मर्यादा पूर्वक। ऑन माई हॉनर, हॉनर मीन्स योर डिग्निटी, योर सेल्फ रेस्पेक्ट। अर्थात आप अपनी मर्यादा को साक्षी मान के ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, यानी कि आप अपने सम्मान को देखते हुए, अपने सम्मान को जानते हुए, अपने सम्मान को आप आधिकारिक रूप से एक विटनेस बनाते हुए ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं। वो क्या है प्रतिज्ञा? टू डू माई बेस्ट, यानी मैं अपनी यथाशक्ति, means whatever capacity I am having, with that capacity only I will do this work. यानी कि हमारी जो ये शक्ति है उस शक्ति के अनुसार, उस शक्ति से ज्यादा नहीं, उस शक्ति के अनुसार मैं ये कार्य करूंगा। What work you are going to do? Duty to God, यानी ईश्वर के प्रति कर्तव्य। So what is your duty to God actually? The God has given us this nature, the human being. So what it means? Our duty is to maintain the nature and also to protect the human being, to help the human being. यानी कि ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य, और मैं बाद में बात करेंगे। तो ईश्वर के प्रति कर्तव्य, ईश्वर क्या है एक्चुअली? ये हमारी अपनी मान्यता है। कोई उसको गुरु नानक के रूप में लेता है, तो कोई राम के रूप में लेता है, तो कोई ईसा के रूप में लेता है, कोई मोहम्मद के रूप में लेता है। लेकिन यदि मेरी निगाह में माने तो ईश्वर एक है। ये हम उसको अपने अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो ईश्वर ने हमको क्या दिया है? ईश्वर ने हमको दिया है ये प्रकृति, ये इंसान। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारी क्या ड्यूटी है उसके प्रति? हमारी ड्यूटी है कि हम इस प्रकृति को बना के रखें, इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, उनकी रक्षा करें, इंसानियत को समझें, इंसानियत की हेल्प करें, मदद करें। अपने आस पड़ोस में, अपने आगे पीछे जो भी हमारे इंसान हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, हमारी सेवाओं की ज़रूरत है, हम उनको अपनी सेवाओं को उनको दें। यही हमारा कर्तव्य है। देन द सेकंड पॉइंट, कंट्री।
यानी कि आई विल डू माई बेस्ट टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड माई कंट्री, यानी देश से बड़ा कोई नहीं है। और भारत में तो हम अपनी इस पवित्र भूमि को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, भारत माता के रूप में पूजते हैं। तो यानी कि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। हमारे देश के प्रति कर्तव्य, व्हाट आर द ड्यूटी टुवर्ड्स आवर कंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, so whatever rights you are having as a citizen, what is your fundamental duties towards the country? That is only our duty towards our country. यानी कि संविधान में जो हमारे को अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे कर्तव्य दिए गए हैं, उन्हीं को पूर्ण करना हमारी ड्यूटी है हमारे देश के प्रति। और देश की इस माटी को हम अपनी माँ के रूप में पूजते हैं, अपनी माँ मानते हैं, तो इसलिए माँ की रक्षा करना हमारा सभी का परम कर्तव्य है। यही है हमारी देश के प्रति ड्यूटी। तो मैं दोबारा से इस पार्ट को पूरा करता हूँ। ऑन माई ऑनर आई प्रॉमिस दैट आई विल डू माई बेस्ट टू डू माई ड्यूटी टुवर्ड गॉड एंड माई कंट्री, यानी कि मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। सो आई होप दिस पॉइंट यू हैव अंडरस्टूड। आशा है आप लोगों को ये पॉइंट पूरा समझ में आया होगा। नाउ द सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी टू अदर्स, यानी कि टू हेल्प अदर पीपल। ये दूसरा जो पॉइंट है वो है दूसरों के प्रति कर्तव्य, अर्थात मैं दूसरों की सहायता करूंगा। तो किन की सहायता करेंगे आप? एक्चुअली जिनको वास्तव में आपकी सहायता की जरूरत है, यानी टू whom you are going to help. You are going to help those people who need your help. It is not that the person who doesn't want your help and you are going to help them. अर्थात आप उनकी हेल्प करेंगे, उनकी सहायता करेंगे जिनको वास्तव में आपकी सहायता की ज़रूरत है। जो अच्छे वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आपका कोई प्रोविज़न नहीं है। आपको केवल उनकी हेल्प करनी है जिनको वास्तव में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और द लास्ट पॉइंट, दैट इज टू ओबे द स्काउट गाइड लॉ, यानी कि स्काउट गाइड नियम का पालन करेंगे। तो स्काउट और गाइड के नियम क्या हैं ये तो आप भी जानते हैं कि हमारा नियम एक है, लेकिन उसके सब पॉइंट जो है वो 9 है। उन 9 नियम के जो भाग हैं उनका पालन करने का आप यहाँ पे हमको प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ। हम अगले एपिसोड में नियम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको ये बता दूं कि जब हम ये प्रॉमिस लेते हैं तो हमेशा प्रॉमिस लेते समय या प्रॉमिस को दोहराते समय हमारा स्काउट साइन जो है वो बनाकर ही लेते हैं। तो एक बार कंप्लीट हम प्रॉमिस जो है इंग्लिश और हिंदी में एक बार रिपीट करेंगे। आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ऑन माई ऑनर आई प्रॉमिस दैट I will do my best to do my duty to God and my country, to help other people and to obey the Scout law. इसी को यदि हिंदी में हम रिपीट करते हैं तो मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा और स्काउट नियम का पालन करूँगा। तो आशा है कि आप लोग प्रॉमिस के बारे में अच्छे से अभी जान गए होंगे। तो अगले एपिसोड में नियम के साथ मैं फिर राजकुमार कौशिक आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द प्रॉमिस। इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल कम विद द लॉ बिफोर यू। थैंक यू।